Our next question number 84. The term Library 2.0 was first used by Michael Casey in his blog. अब देखिए प्रश्न बनता था पहले कि लाइब्रेरी 2.0 शब्द किसने प्रयोग किया, तो माइकल कैसी ने किया। कहाँ पर किया, तो अपने ब्लॉग में किया। अब उनके ब्लॉग का नाम पूछा गया है। 2006 में लाइब्रेरी क्रंच 2006 में माइकल कैसी ने ये वर्ड यूज़ किया था और उनके ब्लॉग का नाम था लाइब्रेरी क्रंच। तो हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन एकेडमिक सोशल नेटवर्क शैक्षणिक सामाजिक संजाल से संबंधित नहीं है। रिसर्च गेट भी एक एकेडमिक सोशल नेटवर्किंग साइट है, एकेडमिया और मैंडले। ए, बी और सी जो है वो आपकी एकेडमिक सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, जबकि ट्विटर प्योरली सोशल नेटवर्किंग साइट है। और ट्विटर से एक प्रश्न और बनता है कि माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल क्या है, तो ट्विटर जो है वो हमारा माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 86, वेब 2.0 शब्द किसके द्वारा खोजा गया। तो वेब 2.0 शब्द जो है वो डार्सी डिनूकी ने खोजा था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बहुत सिमिलर हैं, 94, 98, 99 और 2002। तो 1999 में हमारा जो ऑप्शन सी है कि डार्सी डिनूकी ने 1999 में वेब 2.0 शब्द को खोजा था। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स डिस्कवरी टूल से संबंधित नहीं है। ब्लैक लाइट, रापी और फैक्टबैक ओपेक, ये जो तीनों हैं ये तीनों ही ओपन सोर्स डिस्कवरी टूल हैं, जबकि वर्ल्ड गेट लोकल जो है वो एक कैटलॉग साइट है जो ओसेल्सी का है। ब्लैक लाइट जो है वो ओपन सोर्स डिस्कवरी इंटरफेस की कैटेगरी में आता है। रापी को नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर ने डेवलप किया है और फैक्टबैक ओपेक को फरवरी 2007 में कैसी डुफी ने बनाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 88, आइनीस बहुभाषी थिसॉरस कौन सी भाषाओं में से उपलब्ध है। आइनीस बहुभाषी जो है, पहले तो आइनीस क्या है, तो आइनीस का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम। और इसकी पेरेंट बॉडी कौन है, तो IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये इसकी पेरेंट बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। 1970 में आइनीस की स्थापना हुई थी और इंडिया में इसकी लाइसेंस एजेंसी बारके बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अब जो हमारा क्वेश्चन है ये कितनी भाषाओं को ये कवर करता है, तो अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज़, रशियन, स्पेनिश, ये सभी भाषाओं में यह आता है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है विकल्प 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 89, मॉडल नेशनल इंटर लाइब्रेरी लोन कोड 1983 किसके द्वारा प्रथम बार स्थापित किया गया था। तो यह इफ्ला द्वारा दिया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा इफ्ला। प्रश्न क्रमांक 90, विच वन इज रिलेटेड टू ऑगमेंटेड रियलिटी इन अ लाइब्रेरी। अब ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपने आयरन मैन 1 मूवी देखी है तो इट इज़ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी। माई लाइब्रेरी, टॉपिक स्पेस, शेलवार और लुडविंग सेकंड, ये सभी ऑप्शन सही हैं। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम वेयर द फर्स्ट डिवीजन इज बाय डिसिप्लिन इज नोन एज। पहली क्लासिफिकेशन स्कीम जहाँ पे विषय द्वारा प्रथम विभाजन होता है, तो वो कौन सी है, टीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 92, एंग्लो अमेरिकन कोड किस वर्ष जारी किया गया था। एक प्रश्न ऐसा बेसिक सा बनता ही है, AACR 2 कब आया था, AACR 1 कब आया था, एंग्लो अमेरिकन कोड कब आया था, कटर्स रूल्स कब आए थे, पर्शियन कोड्स कब आए थे, रंगनाथन का CCC किस वर्ष आया था। तो एंग्लो अमेरिकन कोड जो है वो 1908 में आया था। इससे एक प्रश्न अभी और बन रहा है कि किस कैटलॉग कोड में कितने रूल बताए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 93, FRBR मॉडल डैश पर आधारित है। अब जो हमारा FRBR मॉडल है, पहले तो हमें इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटे से डिफरेंस से हमारा
क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो FRBR मॉडल का फुल फॉर्म है फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। और FRBR किसने दिया था? तो इफ्ला ने दिया था। और जो FRBR मॉडल है ये हमारा एंटिटी रिलेशनशिप बेस्ड मॉडल है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, सामान्य डबलिन कोर में कितने तत्व होते हैं? तो जो डबलिन कोर मेटाडेटा एलिमेंट सेट होते हैं उसमें 15 एलिमेंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, हु डेवलप नेस्टेड फ्रेज इंडेक्सिंग सिस्टम? नेफिस जो है वो किसने दिया है? तो नेफिस जो है वो टिमोथी कार्वेन ने दिया है। यहाँ पे आधा ही नाम लिखा हुआ है, पूरा नाम है टिमोथी क्रेवेन। और इन्होंने 1986 में नेफिस दिया था। क्वेश्चन नंबर 96, डैश इज वन ऑफ द फर्स्ट ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम टू बी यूज्ड ग्लोबली। तो हमारा जो आंसर है 96 का सही कि पहली बार विश्व स्तर पर प्रयोग की जाने वाली सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली कौन सी है? तो डायलॉग जो है वो पहली बार प्रयोग की जाने वाली सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली है। और इसे प्रॉडकास्ट अभी प्रेजेंट में ये प्रॉडकास्ट के पास है। 2008 से 1966 में से स्टार्ट किया गया था और पहले ये जो थी वो थॉमसन राउटर के पास थी। आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि प्रेजेंटली हु इज़ लुक आफ्टर और मेंटेन द डायलॉग और हु इज़ प्रोवाइडेड? तो प्रॉडकास्ट।